तो नमस्कार किसान साथियों, मैं राम जी आप सभी का आरएस एग्री जंक्शन में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों की आज हम बात करते हैं प्याज की एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हमारे किसान भाई आज के डेट में काफ़ी हद तक परेशान है। इस समय हमारे किसान भाई प्याज लगभग लगा चुके हैं और उसमें 1 से 2 सिंचाई भी कर चुके हैं और कुछ किसान भाई 1 से 2 निकाई गुड़ाई भी कर चुके हैं। और इस समय काफ़ी किसान ऐसे हमारे पास आए हैं जो यह अपनी एक समस्या बता रहा है कि किसान भाइयों की जो प्याज है उसमें पीलापन आ जा रहा है, पत्तियां ऊपर से सूखती जा रही हैं, उसमें सफ़ेद धारियां बनती जा रही हैं और कुछ प्याज में जो है पत्ती की ऊपरी तरफ काले धब्बे बन जा रहे हैं और पत्ती ऊपर से जलती जा रही है। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, आज यही के बारे में हम बात करते हैं। हमारे किसान भाई आज हम ये कहना चाहते हैं कि इसका कई कारण हो सकता है। इसे सबसे पहले आपको ध्यान से जो है ऑब्जर्व करना होगा, ध्यान से इसे जो है आपको देखना होगा अपने पौधे को कि किस कारण से आपका पौधा ऐसा हो रहा है, सूख रहा है, पीला पड़ रहा है या काला पड़ रहा है। तो इसका कई वजह हो सकता है। एक एक वजह के बारे में, एक एक कारण के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो कारण है ये हो सकता है थ्रिप्स। थ्रिप्स एक कीट होता है, छोटा सफ़ेद रंग का कीट होता है और थ्रिप्स जब अटैक करता है तो ऐसे दशा में हमारे किसान भाइयों की जो पौधे हैं वो धीरे धीरे ऊपर से पीले पड़ने लगते हैं और उसमें सफ़ेद धारियां बनने लगती हैं और ये पीलापन धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चला आता है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। ये कीट इतना छोटा होता है कि जो है नंगी आंखों से जल्दी नहीं दिखाई देता, बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो जो है देखा जा सकता है। तो इस दशा में जो ये थ्रिप्स कीट है ये हमारे प्याज के पौधे को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यदि हमारे किसान भाई इससे नियंत्रण चाहते हैं, इससे बचाव चाहते हैं, तो इसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड आता है, एक कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL जो है इसका प्रयोग यदि करते हैं हमारे किसान भाई तो ऐसे दशा में जो है इस कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। या फिर इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग यदि कर रहे हैं तो इससे भी जो हमारे थ्रिप्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी दवा यदि हमारे किसान भाइयों के पास है तो दोनों में से किसी भी दवा का प्रयोग करके हमारे किसान भाई अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा कारण आ जाता है जो है फंगस, जिसे हमारे किसान भाई फफूंद नाम से जानते हैं। फंगस में हमारे प्याज में एक पर्पल ब्लांच लगता है। हमारे किसान भाइयों की जो प्याज होती है उसमें फंगस के द्वारा पर्पल ब्लांच एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसके कारण भी काफ़ी हद तक जो है हमारी प्याज की जो फसलें प्रभावित होती हैं। इसमें पत्तियों पे धीरे धीरे ब्लैक रंग के या भूरे रंग के या हल्के बैगनी रंग के धब्बे बनने लगते हैं और धब्बे वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और पूरी पत्तियां सूखने लगती हैं। तो ऐसे दशा में हमारे किसान भाइयों को यदि अपने पौधों में सिम्टम दिखाई दे रहा है तो इस तरह से आप समझ जाइए कि हमारी प्याज में फंगस लग चुका है और फंगस के द्वारा अगर फंगस से अपनी फसल को बचाना है तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो है मैंकोजेब 75 WP जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसका डोज 2 ग्राम पर लीटर पानी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप मैंकोजेब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसे दशा में मार्केट में एक रेडोमिल गोल्ड नाम की दवा आती है। रेडोमिल गोल्ड यदि हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं तो ऐसे दशा में इस फंगस से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसमें इसका जो डोज रखेंगे हमारे किसान भाई वो भी 2 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे उसका आप कर दें। इसके साथ यदि किसान भाई चिप को प्रयोग करते हैं, स्टिकर जिसे आप जानते हैं, स्टिकर का प्रयोग करते हैं तो यह दवा काफ़ी अधिक असरदार हो जाती है क्योंकि जो दवा होती है वो पत्ती में आसानी से चिपक जाती है और उसका जो असर होता है वो काफ़ी बेहतर होता है पौधों में। तो इसके बाद अब बात करते हैं तीसरा कारण। हमारे किसान भाई तीसरा कारण जो है वो पोषक तत्वों की कमी। प्याज में यदि कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ऐसे दशा में भी हमारे जो प्याज का पौधा है वो पीला पड़ने लगता है, पत्तियां सूखने लगती हैं, ऊपर की तरफ से जलने लगती हैं। उसमें से मुख्य तौर पे पोटास होता है। यदि हमारे प्याज में पोटेशियम की कमी है
या फिर मैग्नीशियम की कमी है, तो दोनों दशा में प्याज की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ने लगती है और ऐसे दशा में जो है वो धीरे धीरे सूखती हुई या पीली पड़ती हुई नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं या इन तत्वों की कमी है, तो इसके लिए हमारे किसान भाई यदि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो ऐसे दशा में इस समस्या से बचा जा सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट में कुछ किसान NPK 13045 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो मार्केट में जो पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है वो 13045 के रूप में उपलब्ध होता है। यदि हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसे दशा में जो है उनकी जो फसलों की समस्या है वो आसानी से जो है सुधर सकती है। अब किसान भाई से हम ये लास्ट में कहना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई किसी भी दवा को लेने जा रहे हैं तो ऐसी दुकान पे जाएं जो दुकानदार जानकार हो, समझदार हो, बीमारियों के बारे में अच्छे से जानता हो, उनकी दवाओं के बारे में अच्छे से जानता हो, उसके डोज के बारे में अच्छे से जानता हो और किन किन दवाओं को एक साथ मिलाया जा सकता है इसके बारे में अच्छे से जानता हो। ऐसी दशा में आप उस दुकान से अगर दवा लेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं तो आप जो है फायदा के बदले नुकसान सह जाएंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सही दवा सही तरीके से सही कॉम्बिनेशन के साथ अगर नहीं दी जाएगी या आप नहीं डालेंगे अपने खेत में, तो जो आपको फायदा होना चाहिए उसका उल्टा रिजल्ट आपको मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। तो आपसे लास्टली यही कहना चाहेंगे कि आप जहां से भी दवा लें, कहीं से भी आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, तो आप कहीं से भी दवा लें, लेकिन ऐसे दुकान से लें जो जानकार हो, समझदार हो, जो फसलों के बारे में जानता हो, बीमारियों के बारे में जानता हो, उनकी दवाओं के डोज के बारे में जानता हो, एक सही कॉम्बिनेशन बना के आपको दवा दे सके जिसका आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो इस तरह से यदि आप प्रयोग कर रहे हैं दवाओं का तो उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और उस आपका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा और आपकी जो बीमारियां हैं वो 100% आपकी वो सही हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, जिसमें कोई डाउट नहीं है।